जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है। ये इंडियन फ्लैग बड़े पास से राइड स्टार्ट हो गई थी। दोस्तों छोटा सा गेट है, सारे साइकिलिस्ट पैदल जा। तो दोस्तों तक्षशिला में पूरा ग्रुप इकट्ठा हुआ है। तो दोस्तों ग्रुप पूरा यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। यहाँ पे हमारा टीम शानदार शिव जी की मूर्ति। लगा हुआ था। मैं अपना फोटो खिंचा रहा था ना उसमें। ये आ गए सबके सब। देख लो सर, इधर मत बोलना। गाड़ियों में ही सब कुछ नहीं रखा है। साइकिलिंग करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी केसरी हिल क्या होता है? एक उपाधि होती थी पहले। एक उपाधि होती है। ये गेट जो है, गेट का नाम पड़ा होगा एकदम गलत। एक्चुअली बहुत कम लोग जानते हैं कि रायपुर जो है एक बहुत बड़ा लिटरेचर एंड कल्चर का। रायपुर की हिस्ट्री का नॉलेज लेते हुए हम पहुंच गए संजय कुमार मंगराज। संजय हमारा सर्टिफिकेट हेरिटेज राइड का रेट। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सबका है चैनल संजय मंगराज में एक और नए ब्लॉग के साथ। आज है डेट 17 अगस्त 2025, दिन रविवार, और मैं जा रहा हूँ आज गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड ग्रुप राइड में, जो कि है हेरिटेज राइड #संडे ऑन व्हील्स फिट इंडिया मूवमेंट। आज हम गवर्नमेंट के साथ सिटी राइड करेंगे। मरीन ड्राइव से हमारी राइड होगी स्टार्ट। मरीन ड्राइव से सिटी राइड करते हुए मरीन ड्राइव में एंड होगी। 6:45 से राइड स्टार्ट होने का था। जल्दी जल्दी पहुंचना पड़ेगा। आराम से सो के उठा तो लेट हो गया है, पर क्योंकि गवर्नमेंट की राइड है तो थोड़ा लेट में स्टार्ट होगा, और अगर निकल भी गया तो मैं ऑन द वे ज्वाइन कर लूँगा। तो बने रहिए मेरे साथ इस राइड में। हेरिटेज राइड हमारे जितने भी छत्तीसगढ़ के हेरिटेज हैं उनको सेव करने के लिए ये राइड होती है, और जागरूकता बढ़ाने के लिए, ताकि छत्तीसगढ़ टूरिज़्म भी और बढ़ सके। तो मिलेंगे अब सीधा मरीन ड्राइव के पास। पिछला ब्लॉग इंडिपेंडेंस डे राइड का जिन लोगों ने नहीं देखा है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस ब्लॉग के साथ, उसे भी वॉच करिए। और आप लोगों का सपोर्ट मेरे को और मोटिवेट करता है ऐसी और राइड करूं और ब्लॉग बनाऊं। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए। तो चलिए अब मिलते हैं स्टार्ट पॉइंट मरीन ड्राइव के पास। सामने आप अपना भारत का झंडा देख सकते हैं। मरीन ड्राइव में बड़े शान से लहरा रहा है। और ये डाउनफॉल डाउनहिल।
सिविल लाइन 2 किलोमीटर। इस रोड से होते हुए मैं मरीन ड्राइव की ओर निकलूँगा। ये इंडियन फ्लैग बड़े पास से, और ये बगल में कटोरा तालाब लेफ्ट साइड। लुक एट दिस। रात को बारिश हुआ है। रायपुर में जितनी बारिश हो रही है उतना और उमस और गर्म कर रहा है। ऐसा क्लाइमेट है, दिन को तेज़ धूप, शाम को मौसम चेंज। राइड स्टार्ट हो गई थी, बहुत मुश्किल से ग्रुप को कैच कर पाया। ये मेरे पहचान के दिखे कोई। हिसाब से बोले साइड बताया एकदम बाकी परफेक्ट है। ऐसी ऐसी गलियों से जा रहे हैं जो रोड में को पता ही नहीं है। मेरा क्या प्लान राघव सर की तरफ जाने का था, लेकिन उस दिन क्या है थोड़ा लेट। दोस्तों छोटा सा गेट है, सारे साइकिलिस्ट पैदल जाना पड़ेगा। तो क्या बोलते हैं, बहुत सही साइकिल लिया, लेकिन पता है वो जो बॉन्जाई वॉन्जाई सोच रहे थे ना, नहीं बॉन्जाई ले रहा और उसका रेट और बढ़ गया भैया। ऐसा। तो मैंने वो छोड़ दिया, बहुत ज़्यादा हाँ हाँ, 70 में चल दिया वो। ये कितना पड़ा? 40 हाँ सही है। अब इसका भी रेट बढ़ गया ना। तो दोस्तों तक्षशिला में पूरा ग्रुप इकट्ठा हुआ है। यहाँ पे पक्का कुछ होगा। पहला को अरे मेरा बच्चा सेम तो दोस्तों ग्रुप पूरा यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। यहाँ पे हमारा टी शर्ट घूमेगा, ये हमारे रोरा सर, सारे के सारे राइडर्स, और इस साइकिल की लाइनअप देखिए, इतने सारे लोग। अरे साइकिल के पीछे लाइन हो जाओ। उतने लोग नहीं दिख रहे हैं जितनी साइकिल है। के लिए पूरा बोल रहे हैं बोले तो क्या बात कर रहे हो मैडम? लिस्ट है, लिस्ट के अकॉर्डिंग मैडम नहीं, लिस्ट है, लिस्ट के अकॉर्डिंग कर लो। शानदार शिव जी की मूर्ति का बड़ा, और ये हमारे नंदी भगवान, और ये हमारे साइकिलिस्ट निकल रहे हैं। सब आ रहे हैं।
और ये मेरी मक्खन। अब मैं भी निकलता हूँ। आप लोग जॉगिंग करते हुए? तेरा होने लगा हूँ, होने भाई जहाँ घुमाना है घुमाओ, लेकिन नाश्ता मिलना चाहिए जी। बीच में ऐसा पागलपन जरूरी है। जरूरी है। तभी आप सीरियस 200 किलोमीटर चलाओगे। ऐसे पागलों का उस्मानी का बिल्डिंग इतना बड़ा दिखता है, पीछे कुछ भी नहीं है। ध्यान देना, ये तोड़ दिया ना उसको, नहीं तोड़ के बनाया ना, नया बना तो नया कितना तो बनाया। सिटी राइड में अभी हमारी ग्रुप चल रही है कोतवाली की ओर। पूरा ग्रुप यहाँ इकट्ठा। आप पीछे रह गए, उसमें इतना मस्त प्लानिंग लगा हुआ था। नहीं चला पाती। मैं अपना फोटो खिंचा रहा था ना उस समय। ये भी जरूरी है ना। ये पीछे मेरा ग्रुप। ये आ गए सबके सब। देख लो सर, इधर मत भूलना भाई। मैं भी घूम जाता हूँ। करते हैं, शहर को एक बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हैं कि गाड़ियों में ही सब कुछ नहीं रखा है। साइकिलिंग करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ना सिर्फ अपनी खुद की सेहत के लिए बल्कि पर्यावरण को बचाने के लिए भी। आज भी हम यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट उद्देश्य के साथ इस साइकिल रैली में निकले हैं। जब आप कुछ करते हैं और कुछ अच्छा मैसेज देते हैं तो हम उसमें कुछ एक वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं आपके साथ में। आज का जो थीम है ये है हेरिटेज टूर ऑन साइकिल। क्या आप सबको पता है हेरिटेज का मतलब क्या है? हेरिटेज इस वर्ड का मतलब आप समझते हैं? हाँ है ना? बिल्कुल, जो ऐतिहासिक जगहें हैं, जिन जगहों की कुछ वैल्यू है। देखो, हर पुरानी जगह ना वैल्यूएबल नहीं होती। जैसे किसी का घर है 100 साल पुराना, ज़रूरी नहीं कि वो हेरिटेज हो, लेकिन कुछ ऐसी बिल्डिंग्स होती हैं, कुछ ऐसी जगहें होती हैं जो शहर के अहम इतिहास से जुड़ी हुई होती है। शहर की जो प्राइम हिस्ट्री है, जो मेजर चीज़ें हमारे शहर में हुई है, उनसे जुड़ी हुई होती है। तो आज की साइकिल रैली में हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे शहर का जो इतिहास है उसे हम नागरिकों को ही संजो के रखना है। सरकार की भी मदद करनी है, हमारे खुद के अंदर भी जागरूकता होनी चाहिए कि अपने इतिहास को, अपने कल्चर को कैसे बचाया जा सके। तो आज की इस रैली में हम ऐसी कुछ जगहें देखेंगे जो रायपुर की हिस्ट्री से जुड़ी हुई है, रायपुर की हिस्ट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस कड़ी में सबसे पहली जगह जो हम देख रहे हैं इस रैली में वो है ये सिटी कोतवाली चौक। क्या आपको पता है सिटी कोतवाली चौक रायपुर में फेमस क्यों है? सिटी कोतवाली क्यों फेमस है? एनीवन प्लीज आंसर। नहीं पता। ये जगह फेमस क्यों है? सबसे पुराना पुलिस थाना है इतिहास में रायपुर का। बिल्कुल, ये सर ने बताया कि यहाँ पे रायपुर का सबसे पुराना पुलिस थाना है। क्या आप बता सकते हैं पुलिस थाना कितना पुराना होगा? गैस भी कर सकते हैं अगर पता नहीं। यहाँ पे पहले एक पुराना पुलिस थाना हुआ करता था, अभी नहीं है। एक छोटा सा पुराना कोतवाली यहाँ पे हुआ करता था, जिस कोतवाली के नाम पे इस जगह का नाम पड़ा है। ये कितना पुराना होगा? लगभग सर के अकॉर्डिंग 250 साल पुराना। किसी और का कोई और आंसर?
से तो ज़्यादा ही है, कंफर्म। बिल्कुल ब्रिटिश पीरियड का भी है, ये भी सही है। और यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं सबने कोतवाली जो था पहले वो देखा है, सभी ने देखा है ना, हम सबकी नजर के साथ था। तो ये जो पुरानी कोतवाली है ये मराठा पीरियड की कचहरी हुआ करती थी। कोतवाली तो ये बहुत बाद में बनी, 1800s में यहाँ पे कचहरी चला करती थी। आप सब जानते हैं रायपुर में कभी मराठा रूल था? एक समय था जहाँ जिस समय में जो नागपुर के जो भोसले मराठा थे उनका रूल हुआ करता था इस रीजन में। तो हम अभी रायपुर की जिस जगह में खड़े हैं ये रायपुर का एक नया हिस्सा है। नया मतलब कम से कम 300 साल पुराना, बट पुरानी बस्ती और ब्राह्मण पारा और महादेव घाट इन सब के कंपैरिजन में ये रायपुर का एक नया हिस्टोरिक एरिया है, आप ऐसा मान सकते हैं। कल भी हमने एक हेरिटेज वॉक किया था जिसमें हम पुरानी बस्ती में गए थे। तो पुरानी बस्ती में मैंने बताया कि रायपुर की वन ऑफ द ओल्डेस्ट हैबिटेशंस है जो पुरानी बस्ती है, इसीलिए उसका नाम भी पुरानी बस्ती है। तो पुरानी बस्ती का जो एरिया है वो 600 साल पुराना है कम से कम। लेकिन हम आज जिस रूट में जाने वाले हैं ये रायपुर का, आप समझिए कि ब्रिटिश एरा का रायपुर है ये लगभग। स्पेशली जब हम आगे जाएंगे, हम यहाँ से यू टर्न लेंगे, मालवीय रोड हम पूरा क्रॉस करेंगे। मालवीय रोड जो है ये लगभग आप समझिए मराठा और ब्रिटिश काल का रायपुर है, ठीक है। तो हम शुरू करेंगे इस कोतवाली चौक से, हम यहाँ से मालवीय रोड जाएंगे। मालवीय रोड में कुछ 2-3 इम्पॉर्टेंट हेरिटेज लैंडमार्क्स है, उनको क्रॉस करेंगे। हम 2 मिनट रुकेंगे चिकनी मंदिर पे, फिर हम रुकेंगे रवि भवन के सामने जो केसरी-हिंद दरवाज़ा है उसके बारे में बात करेंगे। फिर जयस्तंभ चौक में रुकेंगे, जयस्तंभ चौक से हम यू टर्न लेंगे और जवाहर बाज़ार, जवाहर गेट जो है उसके सामने रुकेंगे और वहाँ से हम सीधा वापस इस चौक में आके इसके आगे जो गांधी भवन और रंग मंदिर है वहाँ पे हमारा फाइनल स्टॉप होगा इस रैली का। रूट क्लियर है सबको? एनी डाउट्स? नो। इस टूर के एंड में आप सभी के लिए ब्रेकफास्ट और सर्टिफिकेट्स का भी अरेंजमेंट है। सो आई अर्ज कि बीच में कोई भी ना जाए, एंड तक हमारे साथ बने रहें और सर्टिफिकेट्स अपने कलेक्ट करके जाएं आप लोग। तो मैं इस पर्टिकुलर स्पॉट की स्टोरी से स्टार्ट करती हूँ और फिर हम आगे मालवीय रोड की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि मालवीय रोड जो है ये मोस्टली ब्रिटिश एरा में ज़्यादा डेवलप हुआ है। तो जो सिटी कोतवाली है, सिटी कोतवाली मराठा पीरियड से है, लेकिन ये पहले कचहरी हुआ करती थी। पुलिस स्टेशन तो ब्रिटिश पीरियड में ही आए, ब्रिटिशर्स के पहले तो पुलिस स्टेशन नहीं थे ना, थे या नहीं थे? तो पहले यहाँ पे कचहरी हुआ करती थी, जिस कचहरी में जो नागपुर के भोसले राजा हैं वो और उनके जो मंत्री थे वो यहाँ पे सुनवाई किया करते थे। जैसे किसी ने कोई भी क्राइम किया हो, जनता की कोई भी कंप्लेन हो, तो उस कंप्लेन के अगेंस्ट यहाँ इस कचहरी में सुनवाई होती थी। थोड़े टाइम में लोगों ने यहाँ पे जेल टाइप का भी बना दिया था कि अगर किसी क्रिमिनल को पकड़ के रखना है तो रख सकें। जब ब्रिटिशर्स रायपुर में आए और उनको रायपुर की कंप्लीट कमांड मिली तो ब्रिटिशर्स ने इस कचहरी को तो लिया ही मराठाओं से, क्योंकि मराठास के बाद ही ब्रिटिशर्स रायपुर आ पाए। तो जब उन्होंने उस कचहरी को कैप्चर किया ब्रिटिशर्स ने, कुछ टाइम तक उन्होंने भी इसको कचहरी के तरीके से ही रन किया। लेकिन एक समय के बाद ब्रिटिशर्स को ना रायपुर की कंप्लीट कमांड मिल गई और रायपुर उनका सेंटर बन गया, छत्तीसगढ़ को गवर्न करने के लिए। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने इस कचहरी को कन्वर्ट करके कोतवाली बना दिया। तो 1903 में जो ये कचहरी हुआ करती थी ये कम्प्लीटली कोतवाली के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गई और फिर काफ़ी पहले आप सब लोग हिल स्टेशन गए होंगे, तभी हिल स्टेशन को माल रोड होती है ना, हम उसको मॉल रोड बोलते हैं। वो बाद में नाम अपभ्रंश हो गया, ब्रिटिशर्स को माल रोड नहीं आता था। माल रोड में सामान ब्रिटिश एरा में इस माल रोड का नाम पूरा बेंचवे और जब माल रोड आए अभी केसरी-हिंद क्या होता है? एक उपाधि होती थी पहले, एक उपाधि होती है। ये गेट जो है बेसिकली क्वीन विक्टोरिया के कोरोनेशन के बाद उनके ऑनर में बनाया गया था। 1877 इस गेट की इरेक्शन की डेट है और क्वीन विक्टोरिया के ऑनर में बनाने की वजह से क्वीन विक्टोरिया के ऑनर में इस गेट को बनाने की वजह से इस गेट का नाम पड़ा केसरी-हिंद, क्योंकि ये एक उपाधि थी जो क्वीन विक्टोरिया को दी गई थी। अब केसर वर्ड जो है ये आया है सीजर से। जूलियस सीजर आपको पता है, सभी जानते होंगे, रोमन किंग जूलियस सीजर।
तो जो मिडिल ईस्टर्न लोग थे ना, ये लोग सीजर वर्ड नहीं बोल पाते थे। पर्शियन लैंग्वेज में अपभ्रंश होकर सीजर बन गया कैसर, और फिर वो एक टाइटल ही बन गया अपने आप में। उस सीजर को कैसर बना, और कैसर से स्टेट का नाम पड़ा होगा, एकदम गलत। जवाब से कहते हैं। ये जो लिखा है ना जवाहर, ये जवाहर है ही नहीं, असल में ये गलत है। ये जवाहिर सिंह, जवाहिर सिंह जैसे शहीद हुए जा रहे हैं जमींदार पाकिस्तान के, वैसे जवाहिर सिंह है, ये भी एक जमींदार है। जवाहिर सिंह सारंगढ़ रियासत थी, सारंगढ़ में ये बेसिकली जमींदार थे। जब 1870 में दरवाज़ा बना, जवाहिर सिंह एक्चुअली बहुत कम लोग जानते हैं कि रायपुर जो है एक बहुत बड़ा लिटरेचर एंड कल्चर का हब रहा है हिस्टोरिकली। आज के डेट में हमें तो पता ही नहीं कि रायपुर में कहीं पे थिएटर या नाटक होता भी है या नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे कई सालों से जो कल्चरल लेगेसी है ना शहर की, वो बन रही है और बच रही है। यही वो जगह है जहाँ से कई सारे बड़े बड़े प्लेज बने, उनका मंचन हुआ और देश भर में फेमस हुए। कई सारे बड़े थिएटर एक्टर्स और डायरेक्टर्स यहीं से निकले हैं। हबीब तनवीर जी, जिनको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, जो छत्तीसगढ़ की शान है, उन्होंने भी यहाँ इसी स्टेज से अपना जो काम है वो शुरू किया था। और छत्तीसगढ़ में लिखे हुए ऐसे कई सारे प्लेज हैं जो ना सिर्फ इंडिया में बल्कि इंटरनेशनली भी बहुत फेमस है। और छत्तीसगढ़ में हमेशा से एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड रहा है लिटरेचर का और कल्चर का। तो यहाँ पे कई सारे प्लेज, म्यूज़िकल परफॉर्मेंस, म्यूज़िकल प्लेज, ये सब कई सालों से होते आए। ये रंग मंदिर की जो बिल्डिंग है, ये खुद लगभग 150 साल पुरानी है। ये रायपुर का वन ऑफ द ओल्डेस्ट थिएटर्स है। ये भी उन कुछ जगहों में से एक है जहाँ पे जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो इकट्ठा हुआ करते थे, ऐसे ही कुछ कल्चरल प्रोग्राम और थिएटर ये सब के बहाने, और स्ट्रैटेजाइज करते थे कि आज़ादी की लड़ाई में अब अगला कदम कैसे बढ़ाया जाए। क्योंकि आप सब जानते होंगे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पब्लिक गैदरिंग बैन करके रखी थी। जो फ्रीडम फाइटर्स है वो ऐसे ही कल्चरल प्लेसेस में, मंदिरों में, ये सब जगह मिलके मीटिंग्स किया करते थे। तो इसी नोट पे रायपुर की हिस्ट्री का नॉलेज लेते हुए हम पहुंच गए अब नगर पालिका निगम रायपुर वाइट हाउस। यहाँ पे हमारी राइड फिनिश हो गई और अब यहाँ होगा ब्रेकफास्ट। सारे राइडर्स आ रहे हैं। चरौदा में उसी का एक और ब्रांच कुम्हारी में दिग्गज 3 ब्रांच। ये हमारी राइड हो गई है एंड। पुरानी फोटो देखो कैसे बोलेगी क्या संजय कुमार मंगराज, संजय सर इसमें रजनी हमारा सर्टिफिकेट हेरिटेज राइड का ब्रेक। तो दोस्तों राइड कंप्लीट करके अब मैं निकल गया हूँ अपने घर की ओर। पचपेड़ी नाका रोड में हूँ। यहाँ से 3-4 किलोमीटर में घर पहुँच जाऊँगा। ब्लॉग को करता हूँ यहीं पे एंड। आज बहुत सारा नॉलेज मिला हेरिटेज राइड में, रायपुर के हिस्ट्री के बारे में जाने, अलग अलग पुराने जगह हैं उसके हिस्ट्री के बारे में जाने। तो ये ब्लॉग आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा। ब्लॉग को ज़रूर देखिएगा। अच्छा लगे तो ब्लॉग में कमेंट करिए और शेयर करिए और मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब @संजय मंगराज के नाम से। कीप पाइडलिंग, स्टे फिट, stay healthy. Thank you my friends.